अस्सलाम वालेकुम। मैं NTA न्यूज़ के साथ मैं हमाद यूसुफ और मैं हूं सबा परवेज। बुलेटिन का आगाज करें। खलीजी ममालिक की कशीदा सूरत हाल, दुनिया की मईशत का हो गया बुरा हाल। पाकिस्तान में भी महंगाई का जिन बेकाबू हो गया। वफाकी हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का ऐलान। हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में 137 रुपये 23 रुपये इजाफा करते हुए नई कीमत 428 रुपये 40 पैसे, जबकि डीजल की फी लीटर कीमत 184 रुपये 49 पैसे बढ़ाते हुए नई कीमत 520 रुपये 35 पैसे मुकर्रर कर दी है। मोटरसाइकिल सवार को पेट्रोल पर 100 रुपये सब्सिडी दी जाएगी और हर महीने ये सब्सिडी सिर्फ 20 लीटर पेट्रोल पर दी जाएगी। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि जंग की वजह से आलमी मंडियों में तवानाई की कीमतों में एक भूचाल आया है। पूरी दुनिया को इस आग ने अपनी लपेट में ले रखा है। कौम को इत्तेहाद और डिसिप्लिन की सबसे ज्यादा जरूरत है। आज मुश्किल और जिम्मेदाराना फैसले जो हुकूमत लेने जा रही है, इसको इस नज़र से देखें कि इस तूफान को बर्पा करने में इस हुकूमत का कोई किरदार नहीं, लेकिन इस तूफान ने हुकूमत की जानिब से पायदार तरक्की के लिए इक़दामात को अपनी लपेट में ले लिया है। ये मामला चंद हफ्तों से बिगड़ता जा रहा है। अली परवेज मलिक का कहना था कि पाकिस्तान दुबई और ओमान की मंडियों से 90% तवानाई हासिल करता है। वहां पर रिकॉर्ड इजाफा देखा गया। तेल तारीख की बुलंद तरीन सतह पर है और $250 फी बैरल से भी बढ़ चुका। अभी आपको बताएं, हुकूमत ने पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल के बाद तैयारों में इस्तेमाल होने वाला जेट फ्यूल, लाइट डीजल और मिट्टी का तेल भी महंगा कर दिया है। जेट फ्यूल की कीमत में 40 रुपये 2 पैसे इजाफा कर दिया गया है। जेट फ्यूल की कीमत 446 रुपये 97 पैसे से बढ़ाकर 517 रुपये 17 पैसे मुकर्रर कर दी गई है। लाइट डीजल की कीमत में भी 29 रुपये 62 पैसे फी इजाफा हो गया है। लाइट डीजल की कीमत में 365 रुपये 72 पैसे बढ़ाकर 395 रुपये 3 पैसे मुकर्रर कर दी गई है। ओगरा ने जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक मिट्टी के तेल की कीमत में 34 रुपये 8 पैसे फी लीटर इजाफा किया गया है। मिट्टी के तेल की कीमत 433 रुपये 40 पैसे से बढ़ाकर 446 रुपये 48 पैसे हो गई है। बलूचिस्तान में दिफाए वतन के लिए जानों का नजराना पेश करने वाले शहदा को ज़बरदस्त खराज अकीदत पेश किया गया। पाक फौज और FC बलूचिस्तान के अफसरान और जवानों को शहदा के मज़ारों पर हाजिरी दी, फूलों की चादर चढ़ाई और फातिहा ख़्वानी की। तकरीब के दौरान शहदा ने अहल खाना में मौजूद थे, जबकि अफसरान और जवानों के इनकी कुर्बानियों को सराहते हुए इस अज़म का अहाता किया कि वतन के दिफा में किसी भी कुर्बानी से दरेग नहीं किया जाएगा। शहदा में कोयटा के सिपाही शब्बीर अली, मोहम्मद अनवर, मूसा खेल के सरदार खान और हक नवाज किला सैफुल्लाह के नसीबुल्लाह शामिल हैं, जिन्होंने मुल्क के दिफा के लिए अपनी जानों का नजराना पेश किया। तकरीब में इस बात पर भी जोर दिया गया कि बलूचिस्तान के बहादुर सपूतों की कुर्बानियों ने पाकिस्तान के दिफा के नाकाबिले तस्खीर बनाया है और पूरी कौम अपने शहदा की अजीम कुर्बानियों को सलाम पेश करती है। हुकूमत सिंध ने ऐलान किया है कि वो ट्रांसपोर्टर्स को दरपेश मसाइल के हल के लिए भरपूर इकदामात करेगी। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन और सदर मलिक शहजाद अवान के दरमियान टेलीफोनिक राबते में पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे के बाद ट्रांसपोर्टर्स को लाहक चैलेंजेस पर बात हुई। सदर गुड्स ट्रांसपोर्ट अलायंस ने सिंध और वफाकी हुकूमत से टोल टैक्स समेत दीगर सूबाई टैक्सेस में रिलीफ की दरख्वास्त की है। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने यकीन दहानी कराई कि ट्रांसपोर्टर्स के मसाइल के हल के लिए हर मुमकिन ताउन फराहम किया जाएगा और मुतासरा शोबे के लिए काबिल अमल तजावीज़ पर संजीदगी से गौर किया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि ट्रांसपोर्ट सेक्टर मुल्की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है और इस शोबे के मसाइल को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। सीनियर वजीर ने यह भी कहा कि मुश्तरका हिकमत अमली के जरिए ट्रांसपोर्टर्स के मसाइल का हल तलाश किया जा रहा है। मीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईमुर रहमान ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की शदीद मुखालिफत करते हुए कहा है कि हुकूमत ने अवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया है। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा है कि पेट्रोल की कीमत में 458 रुपये तक पहुँचाना जुल्म है और गरीब और मुतवस्सित तबका शदीद मुतासिर हो रहा है। उन्होंने मजीद कहा कि पहले 55 रुपये फिर 137 रुपये का इजाफा अवाम पर जुल्म की इंतहा है, जबकि महंगे जहाज़ और गाड़ी अवाम पर बोझ हैं। अमीर जमात इस्लामी ने हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि इजाफे से बराह रास्त बाइकर्स, डिलीवरी वर्कर्स, तलबा और मजदूर समेत हर तबका मुतासिर होगा। उन्होंने IMF के सामने झुकने के बजाय अवाम को रिलीफ फराहम करने का मुतालबा किया और IPPs को अरबों की अदायगी जारी रखने पर भी तशवीश का जाहिर की। हाफिज नईमुर रहमान का कहना था कि अमीर जमात इस्लामी मुल्क में भी एहतजाजी तहरीक शुरू करेगी और नौजवानों को हालत बदलने के लिए जद्दोजहद करने की दावत दी है।
कराची में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हालिया इजाफे के खिलाफ ताजिर बरादरी की जानिब से शदीद रद्द-ए-अमल सामने आया। अंजुमन ताजरानी कराची और ऑल ताजरानी सिंध इत्तेहाद ने हुकूमत से फौरी तौर पर कीमतों में इजाफा वापस लेने का मुतालबा किया है। सदर अंजुमन ताजरान कराची जावेद शम्स ने कहा कि पेट्रोल की कीमत में 137 रुपये इजाफे ने अवाम से जीने की उम्मीद छीन ली है और हुकूमत के पास अवाम को मजीद मुश्किलात में धकेलने के सिवा कोई रास्ता नहीं रहा। उनका कहना था कि गुज़श्ता एक साल में महंगाई के बायस 13% कारोबार बंद हो चुका, जबकि बेरोजगारी में खतरनाक हद तक इजाफा हो रहा है। उन्होंने खबरदार किया है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से जुराइम और बेरोजगारी में मजीद इजाफा होगा। दूसरी जानिब मोहम्मद काशिफ साबरी ने कहा कि डीजल की कीमत में 186 रुपये इजाफा जुल्म के मुतरादिफ है और इससे कारोबारी सरगर्मियां शदीद मुतासर होंगी। ताजिर रहनुमाओं का कहना है कि हुकूमत अखराजात का बोझ अवाम पर डालना नाइंसाफी है और अगर फौरी तौर पर फैसले पर नजरसानी ना की गई तो महंगाई का नया तूफान आएगा जिससे हर तबका मुतासर होगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से किरायों में खुद साख्ता इजाफा कर दिया गया है। पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स ने 1000 से 2000 से 500 रुपये तक एक किरायों में इजाफा कर दिया है। पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स इंटरसिटी किरायों में 1000 से 2500 रुपये तक इजाफा कर दिया है। लाहौर से कराची का किराया 8600 12000 से रुपये कर दिया गया है। लाहौर से इस्लामाबाद किराया 3000 से बढ़ाकर 4000 रुपये कर दिया गया है। लाहौर से पेशावर का किराया 3500 से 4600 रुपये कर दिया गया है, जबकि लाहौर से सरगोधा का किराया 1050 रुपये से बढ़ाकर 2550 रुपये कर दिया गया है। लाहौर से फैसलाबाद का किराया 1350 से बढ़ाकर 2350 रुपये कर दिया गया है। लाहौर में कराची किराया 8600 से बढ़ाकर 12000 रुपये कर दिया गया है। इसके साथ लाहौर से मरी का किराया 3300 रुपये से बढ़ाकर 4500 रुपये कर दिया गया है। लाहौर से मुल्तान का किराया 2800 रुपये से बढ़ाकर 3300 रुपये कर दिया गया है। सेक्रेटरीआरटी के मुताबिक किरायों में ताहाल सरकारी सतह पर इजाफा नहीं किया गया। ट्रांसपोर्टर से मुशावरत के साथ नई लिस्ट मुरतब की जा रही है। पेट्रोल मसनूआत की कीमतों में इजाफे के तनासब से ही किराया मुकर्रर किए जाएंगे। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर कहा है कि जैसे जैसे आलमी हालात बेहतर होंगे उसी अज़्म और हिकमत के साथ रिलीफ भी फराहम किया जाएगा। समाजी राबते की साइट एक्स पर जारी बयान में मरियम औरंगजेब ने कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को दिल की गहराइयों से खिराज तहसीन पेश करती हूँ, जिन्होंने आलमी मंडी में तेल की कीमतों में मुसलसल इजाफे के बावजूद एक माह तक इसका बोझ अवाम पर मुंतकिल नहीं होने दिया। ये सिर्फ एक फैसला नहीं बल्कि जिम्मेदार क़यादत, मौसर हिकमत अमली और बेहतरीन फिस्कल मैनेजमेंट की वाज़ेह मिसाल है। उन्होंने ये भी कहा कि आज भी जब कीमतों में इजाफा नागुज़ीर था तो इसे आम आवाम पर मुकम्मल बोझ डालने के बजाय टारगेटेड सब्सिडी के जरिए मुतवाज़न किया गया। ये वो क़यादत है जो मुश्किल हालात में भी आवाम को तनहा नहीं छोड़ती बल्कि हर मुमकिन हद तक सहारा देती है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और वफाक के वज़ीर ख्वाजा साद रफ़ी का कहना है कि हुकूमती मजबूरियाँ अपनी जगह, लेकिन पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से महंगाई की बदतरीन लहर आ गई है। सोशल मीडिया पर जारी अपने पैगाम में ख्वाजा साद रफ़ी ने लिखा कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होशरबा इजाफे से महंगाई की बदतरीन लहर आ गई है। हुकूमती मजबूरियाँ अपनी जगह, लेकिन आम आदमी जिएगा कैसे। ख्वाजा साद रफ़ी ने मज़ीद लिखा कि गरीब आदमी IMF की शर्त पूरा करते करते गरीब ही मर जाएगा, मुतवस्सित तबका ख़त गुर्बत से नीचे चला जाएगा। साबिक वज़ीर वफाकी वज़ीर का कहना था कि ईरान पर अमरीकी और सहयोनी हमले की अल्फौर ख़त्म की जाए तो तीसरा दुनिया का करोड़ों लोग भूखे मर जाएंगे। पर यह है कि सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने टेलीफोनिक राबता किया है, जिसमें खित्ते की सूरत हाल पर गुफ्तगू हुई। सऊदी मीडिया के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने खित्ते में कशीदगी और बदलती हुई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। दोनों आलमी रहनुमाओं ने कशीदगी के मनफी असरात, मैरी टाइम सिक्योरिटी और बैनुल अक़वामी मईशत पर असरात पर भी गुफ्तगू की है। सदर पुतिन ने सऊदी अरब की खुद मुख्तारी और इलाक़ाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हिमायत का अदा किया, जबकि इससे कबल सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान और रूस के वज़ीर ख़ारजा के दरमियान भी टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई। दोनों वज़ीर ख़ारजा की गुफ्तगू में दो तरफ़ा ताल्लुक़ात और खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। अरब मीडिया के मुताबिक ईरान ने दूसरा अमरीकी F-35 तैयारा मार गिराने का दावा किया है। पासदार इनकलाब गार्ड्स का कहना है कि वस्ती ईरान ने फ़िज़ा में अमरीकी F-35 तैयारा मार गिराया है। अमरीकी तैयारा F-35 के पायलट के बारे में कोई मालूमात नहीं। ईरानी मीडिया के मुताबिक तैयारे में ज़ोरदार धमाके के सबब मुमकिन तौर पर पायलट के इजेक्ट करने का इम्कान नहीं है।
ताहम अमरीकी साइटकाम ने ईरानी दावे पर फ़िलहाल कोई रद्द-ए-अमल नहीं दिया। उधर ईरान ने इसराइल पर ताज़ा मिसाइल हमले कर दिए। इसराइली शहर के वस्त में मिसाइल गिरने से धमाके के बाद आग भड़क उठी। इसराइली दिफाई निज़ाम ईरानी हमले रोकने में नाकाम रहा। ईरानी बहरिया ने कैशम जजीरा पर दुश्मन का लड़ाका तैयारा भी मार गिराया। इस हवाले से पासदारान इनकलाब ने जारी बयान में बताया कि आबनाए हुर्मस के करीब समंदर दुश्मन का तैयारा मार गिराया। जदीद तरीन तैयारे को नेवल एयर डिफेंस ने निशाना बनाया, जबकि तैयारा बरदार बहरी बेड़े इब्राहिम लंकन पर भी कमज़ोर मिसाइलों से हमला किया गया। पासदारान इनकलाब ने दावा किया है कि उन्होंने दुबई में अमरीकी टेक्नोलॉजी कंपनी के एक डेटा सेंटर को निशाना बनाया है। पासदारान इनकलाब के मुताबिक ये हमला गुज़िश्ता रोज़ कमाल फराजी और इनके अहलिया के कत्ल के कोशिश के जवाब में किया गया। ताहम दुबई इंतज़ामिया ने ईरान की जानिब से और कल कंपनी में हमले के दावे को तरदीद कर दी है। पासदार इनकलाब ने इससे कबल अमेरिका के 8 बड़ी टेक्नोलॉजी और सनती कंपनियों की एक फहरिस्त जारी की थी, जिनमें माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, ऐप, मेटा, एनटी और IBM, टेस्ला और बोइंग शामिल हैं और इन्हें मशरिक़ वस्ता में अपनी तनसीबात को निशाना बनाने की जाने की धमकियाँ दी गई थीं। पासदार इनकलाब के शोबे ताल्लुकात आमा ने एक जैसे कि अहम बयान में कहा गया है कि पहले खबरदार कर चुके हैं, ईरानी शख्सियात के कत्ल के बदले में हम इन जासूस टेक्नोलॉजी और मसनूई जहानत के कंपनियों को निशाना बनाएंगे जो दुश्मन की दहशत गर्दाना कार्रवाइयों की बुनियाद हैं। के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए NTN न्यूज़।